अच्छा जी, ये मेरे भाई लाहौर एयरपोर्ट पे होते हैं और इमिग्रेशन वाले हैं। 4,20,000 का वो पीछे भाई आ रहे हैं, उनको टीका लगाया कि सानू पर बंदा 1.5 लाख रुपया दोगे तो फिर एयरपोर्ट तो असी तुहानू अगे जान देवांगे। लेकिन आज हाई कोर्ट ने कहा कि आप लोग जा सकते हैं। ये कौन होते रोकने वाले, इनकी जेबें गर्म नहीं करनी। सर ऐसा क्यों किया आप लोगों ने, ऐसा क्यों किया जनाब? जवाब तो दे दे। रिश्वत ना ले काम नहीं कर सकते आप? अल्लाह ताला ने अच्छी नौकरी दे दी, जब अल्लाह ने इतनी इज्जत दे दी फिर भी आप लोग रिश्वतों से बाज नहीं आते। 1.5 लाख रुपए पर बंदा लेते वक्त, मांगते वक्त शर्म तो आनी चाहिए इंसान को कम से कम। चले जी, जुबानें बंद हो चुकी, जाने दें, बस चेहरे दिखा दें। अल्लाह ताला इनका नूर जारी रखे, लेकिन अल्लाह ताला इनको हदायत भी दे दे बस थोड़ी सी। वो बंदे मैं आपको दिखाता हूँ, वो बच्चे जिनसे पैसे मांगे गए। ये दोनों बच्चे हैं, लाहौर एयरपोर्ट पे जाते हैं और इनसे कहा जाता है कि सानू 1.5 लाख रुपया पर बंदा दो अगर तुसी एयरपोर्ट क्रॉस करना है, जहाज से बैठना है। तो ये हालात मैं बता रहा हूँ FIA लाहौर की इमिग्रेशन के, कि इन्होंने हराम दा माल चाहिए। चाहे ऐसे लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाए, चाहे इस बंदे ने अपने घर बेचा हो बाहर जाने के लिए, कुछ भी किया हो, लेकिन हराम का माल चाहिए हमारे इदारों को। क्या कहते थे FIA वाले जब एयरपोर्ट आप पहुंचे, तो क्या सारी बातचीत हुई थी आपके और उनके दरमियान में? हमारे दरमियान कोई बात इतनी खास नहीं हुई, बस हम गए, हमें बोलते हैं आप मानसरा क्यों? अच्छा। बोला जी, तो सारी बात लाके उन्होंने मानसरा पे छोड़ दी। बोलते हैं आप बैठ जाओ उधर। ना बोर्डिंग दे रहे थे ना इमिग्रेशन पास कर रहे थे। बोर्डिंग ही नहीं दी उन्होंने इमिग्रेशन तक, तो फिर कागजात मुकम्मल थे, डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल था, लीगल वीजा था, होटल बुकिंग थी, टिकट था, रिटर्न टिकट भी था। ठीक है। आप कहाँ जा रहे थे? मैं मलेशिया जा रहा था। और पैसे कितने मांगे गए? उन्होंने 1.5 लाख रुपए हमसे मांगा। बोलते आप 1.5 लाख दोनों का या एक बंदे का? पर गलती क्या थी? डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं थे? सब क्लियर था, सब क्लियर था। आप बताओ जरा मुझे तो अंदर जाके कह रहे बोर्डिंग नहीं दे रहे थे। पहले बोर्डिंग दे रहे के पासपोर्ट चेक किया, नौशेरा का था। बोले इसको जाने दो। तो मैं थोड़ी देर जाने दो, अंदर या वापसी बाहर? वापस तो मैं उधर बैठा रहा। तो जब बैठा तो आधे घंटे बाद मैं वापस गया, तो वापस के बोर्डिंग दे दी। अंदर जाके एग्जिट भी मार दिया, कह रहे वेटिंग रूम में जाओ। तो वेटिंग रूम में जाने के बाद FIA वाले ने हाथ से पकड़ लिया, इसको बोलो अपलोड मारो। तो अपलोड मार के सारा पासपोर्ट गंदा कर दिया। और 2,10,000 का टिकट था मेरा एक। तो 2,10,000 का एक टिकट था, तो पैसे भी गर्क हो गए। और फिर वो टिकटें कैंसिल हो गई, जाया हो गई हैं। जाया हो गई, टिकट भी जाया हो गई और पासपोर्ट भी गंदा हो गया मेरा। अब ये दोनों बच्चे आते हैं अली चंगेजी संधू साहब के पास, ये हाई कोर्ट के वकील है और केस लगता है हाई कोर्ट में। और अदालत ने फिर क्या कहा, चंगेजी साहब बताइएगा जरा। मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ बताना चाहूँगा कि सबसे पहले ये दो क्लाइंट्स थे, ये मलेशिया जा रहे थे, टूरिस्ट वीज़े के ऊपर ये जा रहे थे और उनके पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे। कानून की अगर बात कीजिए, कानून के मुताबिक स्टैंडिंग ऑर्डर मौजूद है FIA इमिग्रेशन का, उसके अंदर मौजूद है कि अगर गवर्नमेंट को बंदा मतलूब ना हो, इश्तिहारी ना हो, उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें टेम्परिंग ना हो या वो किसी किस्म के वो नकली ना हो, इसके अलावा FIA रोक ही नहीं सकता। अच्छा। या रिटर्न टिकट का भी हम कह सकते हैं, उसके बाद जो पैसे वगैरह बंदे के पास होते हैं उसका भी कह सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी बेहतर हो। इनके पास हर चीज मौजूद थी। ठीक है। इसके बावजूद भी लाहौर एयरपोर्ट पे ये जाते हैं, इनको इमिग्रेशन वाले 1.5 लाख बकौल इनके मुतालबा करते हैं। चले गए किधर, ये जरा देखे, जरा दोबारा से उनसे बात करनी है थोड़ी। अच्छा। 1.5 लाख रुपया FIA इमिग्रेशन वाले इन दोनों बंदों से राब्ता करते हैं, कहते हैं कि आप मुतालबा करते हैं कि 1.5 लाख रुपया आप हमें रिश्वत दें, फिर हम आपको जहाज पे बैठने देंगे। एक बंदे को तो जहाज पर बिठा के उन्होंने ऑफलोड कर दिया। अच्छा। तो ये सारे मामला हैं। केस हमने पिटीशन दायर की अंडर आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। जस्टिस जवाद जफर साहब के पास वो पिटीशन समाअत के लिए मुकर्रर हुई। पिछली पिटीशन के ऊपर हमने DG FIA को पार्टी बनाया, डिप्टी डायरेक्टर को, और जो कंसर्न्ड इमिग्रेशन ऑफिसर था उसको, जो एयरपोर्ट पे जिसकी ड्यूटी थी। जज साहब ने पिछली समाअत के ऊपर नोटिस किए कि आप बताएं कि जब किसी किस्म की इलीगैलिटी मौजूद ही नहीं है तो आपने इस बंदे को क्यों रोका। भट्टी साहब उसके बाद अलमिया ये है कि ला कानूनियत का आलम ये है कि जो ऑफलोड सर्टिफिकेट इशू किया गया, दैट हैज बीन इशूड बाय FIA इमिग्रेशन टू पिटिशनर्स, उसके अंदर रीजन कोई लॉफुल मेंशन ही नहीं की गई। रीजन के अंदर मेंशन करना चाहिए था कि ये बंदा, इसका ECL में नाम मौजूद है, ये वॉच लिस्ट में है, लेकिन उसकी जगह FIA ने लिखा अथॉरिटी, बस कि साडी प्यो दी अथॉरिटी है, असि जो चाहिए करिए। देखो फिलहाल तो ही लगता पे। अच्छा। लेकिन उसके बाद वो कहते हैं ना, बाप के ऊपर भी बाप बैठा होता है। तो हाई कोर्ट बैठी थी ना, हाई कोर्ट में आज असिस्टेंट डायरेक्टर, दोनों खुश लग रहे हैं।
कितने खुश हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह इनको रिलीफ मिल गया। अदालत ने आज का जो फैसला, बहुत बड़ा फैसला है, उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया कि ये बच्चे हैं, ये पाकिस्तान के बच्चे हैं, जब इनके पासपोर्ट के ऊपर एक दफा ऑफलोड की स्टैंप लग गई है तो ये फिर मशकूक हो गए ना। मैंने कहा जी सारी मशकूक जितने भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के वाकयात थे वो मशकूक हमें करार दे दिया गया, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे। इन शॉर्ट ये है कि जस्टिस जवाद जफर साहब ने, लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने ये फैसला हमारे हक में दे दिया है और उन्होंने ये कहा है कि ये जो स्टैंप वगैरह है इसको भी आप रिमूव करें। अच्छा, हाँ जी, इजाजत मिल गई है, मुबारक हो दोनों भाइयों को। 3 लाख रुपए आपका बच गया है और जो 4,20,000 की टिकटें थी वो जाया हो गई हैं। जाया हो गई है, बिल्कुल। वो भी केस करे ना, इनको वो वापस लेकर दें। ये जालिम में बने बैठे हैं एयरपोर्ट पे, जो इमिग्रेशन वाले बैठे हैं। जी बिल्कुल, हम डैमेजेस का सूट फाइल करेंगे, उसमें हम वो 4 लाख भी नहीं छोड़ना है आप लोग। जी बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद जो वकील की फीस है और जो एक्सपेंसेस है वो सारा, जो मेंटल एजिटेशन, जो हरासमेंट इनके साथ हुई है इलामा इकबाल एयरपोर्ट के ऊपर, वो हम बिल्कुल डैमेजेस में जाएंगे और हम क्लेम करेंगे। और मेरी एक रिक्वेस्ट है पूरी आवाम से कि देखें, लोग थानों में जाते हैं, मीडिया वाले जाते हैं, कवरेज हो जाती है, लेकिन एयरपोर्ट के अंदर आपको पता है आगे सिक्योरिटी होती है, तो किसी किस्म की आगे आप ना वीडियो बना सकते हैं। ये वो लोग FIA के अंदर इन्वॉल्व हैं, बैठे हुए हैं, जो काली भेड़े हैं, जो डिपार्टमेंट के मुंह के ऊपर तमाचा है। आपका काम नहीं बनता कि आप किसी की जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, दैट हैज बीन प्रोटेक्टेड बाय यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूएन कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, तो आपका ये राइट नहीं बनता कि आप अपने पेट की खातर, आप अपने शिकम की खातर, आप अपनी रोटी की खातर, आप बजाय के कानून की किताब की तरफ देखें। आप जो आने वाला मुसाफिर है, इंटरनेशनल पैसेंजर, आप उसकी जेब की तरफ देखते हैं। तो मेरे ख्याल में आज का जो फैसला है ये खुशाइंद है और तमाम लोगों को चाहिए, जिनको भी FIA ऑफलोड कर रहा है, वो आके हाई कोर्ट का दरवाजा नॉक करें। अदालतें इंसाफ देती हैं लाहौर की? बिल्कुल बिल्कुल इंसाफ देती है। चले जी, ये सारी कहानी लाहौर एयरपोर्ट की थी, इमिग्रेशन वालों की, जो हराम का माल मांगते कि साड़ियां जेबा परो तो फिर बंदा आगे जान देवांगे। लाहौर एयरपोर्ट का ये कोई पहला वाकया नहीं है। ਇਹ ਵੀ 1.5 ਲੱਖ ਦੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਹਰਾਮ ਦਾ ਮਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਾਹੌਰ एयरपोर्ट यकीन करें, डर लगता जाने से कि साड़ियाँ जेबां ही खाली होनियां ने और होना कि ये दाबे अलग तो, जलालत अलग तो। खैर, आज की ये कहानी थी लाहौर एयरपोर्ट की और इन बच्चों को अब अदालत ने इजाज़त दे दी है कि इमिग्रेशन वाले नहीं रोक सकते अगर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं तो। ये सारी एफर्ट इस मेरे भाई ने की, जो कि जिसका नाम है चंगेजी अली संधू और हाई कोर्ट के वकील हैं। खुशी है, बहुत अच्छे वकील है, हमारे केस बहुत अच्छे से। चले जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करें और एयरपोर्ट का जो अमला है इनको नंगा करने में हमारा साथ